Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. This is New Oxford Modern English Book 8 chapter number 2 The Silver Lining. आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और सारी भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह अर्लियर वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वी हैव टू कॉमेंट ऑन द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस के अंदर आपको कुछ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर टुक मी इन हैंड है, आपको सिंपली इनके ऊपर कमेंट करना है, यानी कि इनके आपने मीनिंग्स बताने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी काम की साबित होगी इंशाल्लाह। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं मिसेस अहद द लैंडलेडी took me in hand the moment I arrived। बेसिकली ये जो बच्चों आपके पास इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, ये आपके पास जो है वो फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मिसेस अहद द लैंडलेडी लुक्ड आफ्टर मी द मोमेंट आई अराइव। टुक मी इन हैंड यानी हाथों हाथ लिया उन्होंने, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उर्दू में भी हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग। हेल्प स्माइलिंग का मतलब क्या है? स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, यानी कि हेल्प स्माइलिंग का मतलब मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। And at the very first meeting or soon afterwards, they would run into the child। Run into का मतलब क्या है कि वो फौरन बच्चे की तरफ उससे मिलने के लिए जो है वो उसकी तरफ बढ़ते थे, यानी come across या to meet the child। He shouldn't have ignored our request like this। The landlord put in more mildly। put in का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Interrupted यानी added to the conversation। It took us time to digest the news। ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि यानी किसी खबर को हजम करना, किसी बात को हजम करना, यानी कि किसी चीज को तस्लीम करना मुश्किल हो रहा हो, किसी चीज को मानना मुश्किल हो रहा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? It took us time to understand the news या to absorb the news। And then both parents broke into incoherent statements of profuse apologies। broke into का मतलब क्या होता है? started abruptly, बगैर रुके जो है वो शुरू हो जाना, बोलने लग जाना। यानी कि एकदम से इंसान जब किसी इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो इस तरह बात कर रहा होता है कि उसको नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कह रहा है और उसके मुंह से क्या निकल रहा है। ठीक है, खुशी के वक्त में और गमी के वक्त में इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है। she almost broke down with gratitude। broke down का मतलब क्या है? became very emotional, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपने पास नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, आपके पास कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। आई वेगली फेल्ट आई हैड रॉन्ग्ड हर एंड हर पेरेंट्स। तो ये जो है वो किसने कहा था? Why did the speaker feel like this? तो सबसे पहली बात तो ये कि कहा किसने था? ये मिस्टर नदीम ने कहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था कि उस बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने अनजाने में उस बच्ची को अपनी तरफ बुलाया था और उससे जो है दोस्ती करना चाहिए थी। लेकिन जब वो उनको ये पता चला कि वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उनको बहुत ही बुरा फील हुआ कि यार पता नहीं मेरे ये कहने से इसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी। तो व्हाट हैड ही डन, उन्होंने क्या किया? फिर जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने फिर जो है वो अपॉलॉजीज यानी कि उन्होंने सॉरी वगैरह किया और उसके बाद फिर व्हाट डिड ही डू टू मेक द सिचुएशन बेटर, और मजीद इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेरेंट्स को एक सजेशन दी कि आप जो है वो एक लेटर लिखें और जो भी विजिटर आए उसके सामने रख दें, उसका नाम उसके ऊपर लिखकर कि ये लेटर उसी के लिए हो, जिसमें आप ये बता दें कि हमारी बच्ची जो है वो बोलने और सुनने से जो है वो माजूर है, तो प्लीज उसको अपनी तरफ जो है वो बुलाने की कोशिश ना करें अनटिल एंड अनलेस वो आपकी तरफ खुद आ जाए। ठीक है, तो यही पर इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें थी। Next we have part B. At this time he discovered the sealed envelope containing the typed chit lying on the table addressed to him by name। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर जी ये सारी बातें कह रहे हैं कि एक नया विजिटर आया था और जो है वो उसने देखा टेबल के ऊपर एक सील्ड एनवेलप है जिसके ऊपर जो है वो उसी का नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि ये लेटर उसी के लिए था। तो हु डिस्कवर्ड द एनवेलप, यहाँ पर वो नया विजिटर कौन था? तो बच्चों ही वॉज मिस्टर डेविड। What had happened immediately prior to this? उससे पहले, जस्ट पहले, इस एनवेलप, ये सारी सिचुएशन से पहले क्या हुआ था? तो
तो इससे पहले जो मिसेस आहत थी वो फौरन आई थी, उन्होंने वेलकम किया था अपने नए जो है वो गेस्ट को, उनको कॉफी पूछी थी, उनके कमरे का जो है वो सब कुछ उनको बताया था, यानी जिस तरह से वो विजिटर्स को वेलकम करती थी उन्होंने उनको भी वेलकम किया था। व्हाट वाज इन द एनवेलप एंड व्हाट डिड इट से, उस एनवेलप के अंदर क्या था? उस एनवेलप के अंदर एक लेटर था जिसके अंदर उस बच्ची की सारी सिचुएशन बताई गई थी और ये कहा गया था कि जो है वो उस बच्ची को उससे दोस्ती करने की खुद से कोशिश ना करें। What did the person do immediately after this? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी उसने क्या किया, उसने बिल्कुल इसके बरक्स किया। वो फौरन ही बच्ची को उसने इधर उधर देखा, जब उसको नजर नहीं आई तो उसने देखा कि वो बाहर है और वो भागता हुआ बच्ची के पास बाहर ही चला गया। ठीक है, तो यही सब कुछ हुआ था। देन पार्ट सी, शी लुक द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है वो आपसे पूछ रहे हैं हु इज दिस स्टेटमेंट अबाउट, ये किसके बारे में है? ये मिसेस आहत के बारे में है। व्हाई वाज द पर्सन हैप्पी, तो वो पर्सन खुश क्यों थी? क्योंकि उनको वहां पर अपनी बच्ची का रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हुई। ठीक है, व्हाट डिड शी डू टू शो हर हैप्पीनेस, तो इसका आंसर बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। मिसेस आहत लाफ्ड लाइक अ केयरफ्री गर्ल, शी गेव अस एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ जैम एंड बटर एंड हनी एट द टेबल, शी लुक द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो उनको बड़ा अच्छा सा नाश्ता करवाया, उस दिन एक्स्ट्रा चीजें भी दी और इससे उन्होंने अपनी खुशी का इजहार ज्यादा किया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज बी भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो मजीद वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।